नमस्कार। हमने एक श्रृंखला शुरू की थी, प्रज्ञा के सितारों से मुलाकात, जानिए सफलता के राज। उस कड़ी में आज हम आपसे मिला रहे हैं। 2016 वरिष्ठ शिक्षक हिंदी में सफल रहे और 2018 स्कूल व्याख्याता हिंदी में सफल रहे और 2020 कॉलेज सहायक आचार्य हिंदी में सफल रहे श्रीमान महिपाल सिंह कार्टिया दे। महिपाल सिंह जी, आपका प्रज्ञा क्लासेज प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। धन्यवाद सर। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि 2016 की वरिष्ठ शिक्षक भर्ती में आपके हिंदी में 300 में से 291 अंक आए थे। इसी तरह 2018 में स्कूल व्याख्याता में भी आपके 259 अंक आए थे 300 में से। इस तरह से आपने कड़ी मेहनत करते हुए आज आप कॉलेज सहायक आचार्य तक पहुंचे हैं। आप वर्तमान में राजकीय महाविद्यालय बिछीवाड़ा में डूंगरपुर में सहायक आचार्य हिंदी के रूप में सेवाएं दे रहे हैं और सहायक आचार्य का पद अपने आप में उच्च शिक्षा में, और उच्च शिक्षा में नहीं, मैं तो कहना चाहूँगा कि यूजीसी का वेतनमान और उच्च शिक्षा में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना अपने आप में एक गरिमामय पद है। आपने संघर्ष करते हुए यहाँ तक की यात्रा तय की है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पर हुई और आगे बढ़ने की आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? महिपाल सिंह जी। जी सर, मेरी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही संपन्न हुई। उसके बाद में मैंने 9वीं से 12वीं तक की शिक्षा हमारे घर से 7 किलोमीटर दूरी पर स्थित विद्यालयों से प्राप्त की। ग्रामीण पृष्ठभूमि में होने के कारण सुविधाओं का अभाव था, नज़दीकी स्कूलें थी नहीं, 7 किलोमीटर पैदल आना जाना पड़ता था। इसके साथ ही बिजली और अन्य प्रकार की जो अध्ययन के लिए सुविधाएं होनी चाहिए उनका भी अभाव, आधारभूत सुविधाओं का अभाव था। उसके बाद में मैंने कॉलेज की शिक्षा प्राप्त करने के लिए बाड़मेर राजकीय महाविद्यालय से फॉर्म अप्लाई किया। अच्छे अंक होने के कारण मुझे यहाँ एडमिशन मिल गया और श्री मलिनाथ शैक्षणिक संस्थान में आवासीय सुविधा भी मिल गई और मेरी स्नातक की शिक्षा अच्छे से संपन्न हुई। उसके बाद में महेश कॉलेज बाड़मेर से मैंने बीएड की शिक्षा संपन्न की। इस समय मुझे कई अच्छे साथियों का सहयोग मिला, उनसे ही मुझे वरिष्ठ शिक्षक बनने की प्रेरणा प्राप्त हुई। वही मुझे प्रज्ञा क्लासेज नामक इस शैक्षणिक संस्थान में सर के सानिध्य में ले आए। हमने 2016 में ही जैसे ही वरिष्ठ शिक्षक की भर्ती आई तो यहाँ पर प्रवेश ले लिया। कुशल मार्गदर्शन में मैंने वो शिक्षा प्राप्त की जिसका परिणाम मुझे आज तक मिल रहा है। बिल्कुल, बहुत ही आपने सुंदर भाषा शैली में और बहुत ही सहजता से आपने बताया कि प्रारंभिक शिक्षा से लेकर के किस तरह से 7 किलोमीटर पैदल जाना और उसके बाद में उच्च शिक्षा के लिए आपने बाड़मेर में कदम रखा और बाड़मेर में आपने बताया कि राजकीय महाविद्यालय में नियमित विद्यार्थी के रूप में प्रवेश लिया। और सबसे बड़ी बात है कि राजकीय महाविद्यालय के ठीक सामने श्री मलिनाथ शैक्षणिक संस्थान में आपका प्रवेश हो गया। वहाँ आपको एक अच्छा वातावरण मिला और उसके बाद में जैसे आप अच्छे अंकों से स्नातक उत्तीर्ण करते हैं तो आपने महेश शिक्षण संस्थान का नाम लिया जहाँ से आपने बीएड किया और वहाँ आपको अच्छे मित्र मिले। शायद आप एक त्रिवेणी के रूप में भी जाने जाते हैं, स्वरूप सिंह जी और कालूदान जी। और यहाँ आपने एक योजना बनाई तीनों मित्रों ने मिलकर के और फिर आप प्रज्ञा क्लासेस से भी जुड़े। अब मैं बीच में आपसे जानना चाहूँगा कि पारिवारिक परिस्थितियाँ कैसी रही? परिवार में आपका पूरा परिवार की तरफ से आपको पूरा सहयोग मिला या आप स्वयं संघर्ष करते हुए आप संस्थान से जुड़े और आपने जो है हिंदी शिक्षक बनने का जो है मानस बनाया? जी सर, पारिवारिक स्थितियाँ उतनी मजबूत नहीं थी, लेकिन फिर भी मेरे परिवारजनों ने, मेरे बड़े भाई साहब ने पूरा सहयोग किया जिससे मैं अध्ययन सुचारू रूप से संपन्न कर पाया। उन्होंने मुझे बीएड तक की शिक्षा संपन्न करने के बाद में बाड़मेर में प्रज्ञा क्लासेज से जोड़ा
संपूर्ण व्यय उन्होंने ही किया। उनका ये परिणाम रहा कि मैं आसानी से पढ़ पाया, अध्ययन कर पाया और मैं एक वरिष्ठ शिक्षक हिंदी के रूप में पदस्थापित हो पाया। बिल्कुल, आपने बताया कि आपके परिवार ने और विशेष रूप से आपके बड़े भाई साहब ने, बड़े भाई साहब का नाम बताएंगे? बालू सिंह जी। बालू सिंह जी, जो अभी वर्तमान में स्कूल व्याख्याता के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद उनका कि आपका उन्होंने पूरा सहयोग किया और वरिष्ठ शिक्षक आप जैसे बने तो उसके बाद में सब कुछ आपके अनुकूल था और उसके बाद में आपने स्कूल व्याख्याता की तैयारी की और एमए, जैसा कि आपने बताया कि स्वयं पाठी या पत्राचार पाठ्यक्रम के माध्यम से आपने वर्धमान महावीर विश्वविद्यालय कोटा से किया है। तो फिर बाद में आपके मन में कहाँ से आया स्कूल व्याख्याता बनने का और वर्तमान में आप कॉलेज सहायक आचार्य पद पर कार्यरत है। यहाँ तक कि आप कैसे योजना बना पाए और किस तरह से आप जो है यहाँ तक पहुँचे? बिल्कुल सर, जैसे ही मैंने द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती का एग्जाम दिया उसके बाद में मुझे मैं आश्वासित हो गया कि मैं अच्छे अंकों से इस परीक्षा को उत्तीर्ण कर लूँगा और मैं एक सरकारी कर्मचारी बन जाऊँगा। मेरी आधारशिला मजबूत हो जाएगी। इस दरमियान मुझे लगता है कि 2 वर्ष तक पोस्टिंग नहीं मिल पाई थी। 2016 की भर्ती 18 में जाकर के पूर्ण पूर्ण हुई थी, हमें पोस्टिंग दी गई। तो बीच के ये 1-1.5 साल की जो गैप आया, इस गैप में मैंने प्राइवेट शिक्षण संस्थान में भी शिक्षण का कार्य करवाया, अध्यापन का कार्य करवाया। फिर इसी संस्थान से मैं जुड़ गया। प्रज्ञा क्लासेस से ही मुझे प्रेरणा मिली कि आप में वो क्षमता है, आप यहीं मत रुको, स्कूल व्याख्याता का भी एक बार ट्राई करो, चलिए इसमें भी हो जाएगा। आपने प्रज्ञा क्लासेस का नाम लिया तो प्रज्ञा क्लासेस में आने के बाद आप कह रहे हैं कि पहले मेरे अंदर था लेकिन वो पता नहीं था कि मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन उसके बाद में इतना विश्वास हो गया कि आज आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए हैं। तो प्रज्ञा क्लासेज में आपको क्या फ़ायदा हुआ? यहाँ किस तरह का शिक्षण कार्य होता है? जी सर, यहाँ के शिक्षण कार्य से सबसे पहले मुझे स्वरूप सिंह जी ने अवगत कराया। उन्होंने कहा कि बाड़मेर में भी कोई शिक्षण संस्थान है जो हिंदी के प्रति समर्पित है। मुझे वो यहाँ तक ले आए, वरिष्ठ शिक्षक बन गया। फिर भी उन्होंने और प्रज्ञा क्लासेज ने मुझे प्रेरित किया कि आप स्कूल व्याख्याता की भर्ती में भी सफल हो जाओगे। स्कूल व्याख्याता बनने के बाद में मैंने एक बार अध्ययन को थोड़ा रोक लिया था। मुझे लग रहा था कि अब ठीक है, स्कूल व्याख्याता तक बढ़िया है, क्योंकि ग्रामीण पृष्ठभूमि में होने के कारण और पोस्टिंग स्थल भी ग्रामीण पृष्ठभूमि में ही है, इस वजह से वहाँ ये सुविधाएं पूरी तरह उपलब्ध नहीं थी कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकें। लेकिन सर के कुशल मार्गदर्शन में ये सब संपन्न हुआ। सर ने बार बार फ़ोन कॉल के जरिए, व्हाट्सएप मैसेज के जरिए और कभी मुलाकात के जरिए भी हमें प्रेरित किया कि आप में वो क्षमता है और उस क्षमता का सदुपयोग करने के लिए आप अध्ययन को जारी रखें और आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। वही हुआ, सर के सानिध्य में शिक्षा संपन्न हुई। बिल्कुल, आपने बताया कि आत्मविश्वास मुझ में पैदा हुआ। तो आप जो कार्टिया का उल्लेख कर रहे हैं, कार्टिया में स्कूल व्याख्याता पद पर कितने कार्यरत हैं? कार्टिया में स्कूल व्याख्याता पद पर हम 3 लोग कुल कार्यरत हैं। उनमें एक आपके भाई साहब, एक मेरे भाई साहब है, एक खेताराम जी करके है जो ज्योग्राफी से लेक्चरर है। बिल्कुल। अब मैं बीच में जानना चाहूंगा कि असिस्टेंट प्रोफेसर कितने हैं? बस एक ही। आपको कैसा लग रहा है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के बाद? अच्छा लग रहा है, लेक्चरर बनने के बाद भी अच्छा ही लग रहा था, क्योंकि हम तीनों 2020 की 18 की भर्ती है और 20 में पोस्टिंग दी, तो तीनों इसी भर्ती से थे और उसमें से भी प्रोफेसर में 2020 में इसी भर्ती से। बिल्कुल। श्री खेताराम जी का भी ज्योग्राफी से इंटरव्यू कॉल हुआ था, लेकिन वो बदकिस्मत रहे कि उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। भी आप जैसे आप संघर्ष करते हुए आगे बढ़े, वो अपनी तैयारी जारी रखें,
क्योंकि नाकामयाबी के भय से कभी कामयाबी हासिल हो नहीं सकती। तो उन्हें इस तरह से जो असफलता एक मिली, हो सकता है वो सफलता की सीढ़ी हो, तो उनको तैयारी ज़रूर जारी रखनी चाहिए। अब हम जानना चाहेंगे कि आपने तैयारी किस तरह से की? आप कैसे पढ़ते थे? क्लास के नोट्स ही पढ़ते थे या आपने अन्य कोई पाठ्य सामग्री पढ़ी? और कितने घंटे पढ़ते थे? किस समय पढ़ते थे? जो हमारे प्रतियोगी तैयारी कर रहे हैं उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे? जैसे ही हमें लगा कि हिंदी के प्रति एक समर्पित संस्थान बाड़मेर में है, तो हम तीनों मित्र, मैं, कालूदान जी और स्वरूप सिंह जी, संस्थान के प्रति समर्पित हो गए। यहाँ आए, सर के सानिध्य में जितने भी हमें नोट्स मिले, क्योंकि उस समय हमें इतना ज्ञान नहीं था कि कौन कौन सी किताबें हैं और कौन कौन सी सेलेक्टेड किताबें हैं जिनमें से मैटर पढ़ने पर सिलेक्शन दे पाएंगे, वो सब यहीं उपलब्ध हुआ। उन्हीं नोट्सों को हमने आधार बनाया। वही नोट्स हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा तक काम आए, हमारे अध्ययन का आधार रहे। बिल्कुल, आपने बताया कि एक तो आपने यहाँ जो भी बताया उस पर विश्वास किया। आप हमेशा कहते भी है कि आप स्वयं पर विश्वास करें और बाद में प्रज्ञा क्लासेज जुड़े तो यहाँ विश्वास करके आप जो है तैयारी शुरू करें। और साथ में आपने ये भी बताया, मैं आपने कालूदान जी और स्वरूप सिंह जी का नाम लिया कि उनके बीच में आपका संवाद लगातार रहा। एक जो हम कहते हैं ग्रुप डिस्कशन, वो ग्रुप डिस्कशन भी आपका बना रहा, उससे आपको जो है सफलता मिली। मैं ये जानना चाहूँगा कि आप हिंदी विषय से संबंधित किसी एक ऐसी पुस्तक का नाम लेना चाहेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण हो? हिंदी साहित्य की कोई एक हिंदी पुस्तक? साहित्य के इतिहास के लिए हमने हिंदी साहित्य का सारगर्भित इतिहास, जो वास्तव में सारगर्भित है, वास्तव में सेलेक्टेड मैटर उसमें उपलब्ध है। चलिए, आपने सारगर्भित इतिहास का उल्लेख किया, चूंकि ये 15-20 इतिहासों में जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको संजोया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास आपने पढ़ा? फिलहाल तो पढ़ रखा है, लेकिन 2016 की जो द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा दी थी, वो केवल और केवल प्रज्ञा क्लासेज के नोट्स पर आधारित थी। और वो केवल कहने को नोट्स है, सार रूप में सब कुछ है उसमें। जितना आपको एक प्रतियोगी परीक्षा के लिए पढ़ना होता है, उतना सब सेलेक्टिव मैटर उसमें आपको उपलब्ध हो जाएगा। बिल्कुल, आप नोट्स के बारे में कह रहे हैं, आपने नोट्स बार बार पढ़े। आपने तैयारी शुरू की, परीक्षा से पहले कितनी बार पाठ्यक्रम को दोहराया? सर, हमने पाठ्यक्रम के दोहरान कार्य को गिना ही नहीं, बार बार सही। उसी को ही दोहराते गए। बिल्कुल, मन में एक ही था कि हाँ, मुझे ये करना है। बस ये कि हमारी मंडली थी 7-8 साथियों की, हम तैयारी कर रहे थे। 3 हम हिंदी से तैयारी कर रहे थे और बाकी वाले पटवारी, ग्राम सेवक सहित तमाम भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे। आज हम सब राजकीय सेवा में हैं, उनमें सभी से आप कोई पीछे नहीं है। 7-8 मित्र जो भी थे, सभी राजकीय सेवा में, उनमें आप 3 हिंदी विषय से थे और वो आपके साथी अभी स्कूल में व्याख्याता है और आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए हैं। कितने घंटे की आपकी नियमित थी अध्ययन की? नियमित अध्ययन हमारा 12-13 घंटे का हुआ करता था, लेकिन वो भी ऐसे कि दैनिक क्रियाओं के अलावा जितना भी समय बचता था हम पढ़ाई में देते थे। मिनिमम 12 से 13 घंटे की पढ़ाई हमारे हो जाती थी। बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि जो कड़ी मेहनत करता है उसको लक्ष्य प्राप्त होता ही है और मंजिल को प्राप्त करता ही है। वर्तमान दौर प्रतियोगिता का दौर है, एक अनार सौ बीमार वाली स्थिति है। जैसे जैसे समय निकल रहा है, बहुत कम पदों पर भर्तियां आती है और बहुत बड़ी संख्या में आवेदन किए जाते हैं। तो वर्तमान में जो साथी तैयारी कर रहे हैं, जो प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी में लगे हुए हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उन्हें क्या करना चाहिए? समय का सदुपयोग कैसे करना चाहिए? कोई योजना बनानी चाहिए या किस तरह की रणनीति हो ताकि आज की जो परीक्षाएं वो काफ़ी टफ होती जा रही है, प्रश्न पूछने के तरीके बदल रहे हैं, तो किस तरह से आप तैयारी करें, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले समस्त साथियों को मेरा यही संदेश है, कड़ी मेहनत, कुशल मार्गदर्शन, आत्म प्रेरणा, ये सब अपनी सफलता के मूल मंत्र हैं। इस संबंध में मैं कहना चाहूँगा, चाहे होगी ठोकरें 1000,
चाहे होगी ठोकरें हजार, मैं संभलता रहूंगा। गिरूंगा उठूंगा पर निरंतर चलता रहूंगा। गिरूंगा उठूंगा पर निरंतर चलता रहूंगा। इसी तरह असफलताएं हो सकता है एक आध बार आपके चरणों में आ जाए, लेकिन सफलता उसकी अगली कड़ी है, ये नहीं भूलना चाहिए। बिल्कुल, ना कामयाबी के भय से कभी कामयाबी हासिल हो नहीं सकती। आप कहना चाहते हैं कि हो सकता है एक बार आप असफल रहें, हो सकता है दूसरी बार भी रहें, लेकिन निरंतर अध्ययन जारी रखें, और जो निरंतर अध्ययन रखते हैं उन्हें सफलता अवश्य मिलती है। आपने जैसा संघर्ष के बारे में बयान किया, मुझे याद आ रही है रामधारी सिंह दिनकर की वो पंक्तियां, मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती है, मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती है, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती है, हौसला मत हार गिरकर ओ मुसाफिर, हौसला मत हार गिरकर ओ मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है। बिल्कुल आप कह रहे हैं कि हमें जो जीवन में मुश्किलें आती है, बाधाएं आती है, व्यवधान आते हैं, उन्हें हमें देखना नहीं है, उनका सामना करते हुए आगे बढ़ना है। बिल्कुल, आपने हमारे जो प्रतियोगी परीक्षा में लगे हुए हैं उनको आपने एक अच्छा संदेश दिया है। मैं बताना चाहूँगा सावित्री डागा के शब्दों में, बन सको तो सूर्य बनने में बहुत दूरियां, बन सको तो सूर्य बनने में बहुत दूरियां, निकट बस्ती में दिया बनकर जलो। और आज महिपाल सिंह जी काटिया एक छोटे से गांव से निकल करके हमारे एक उच्च शिक्षा में बड़े संस्थान में, राजकीय महाविद्यालय बिछीवाड़ा डूंगरपुर में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। तो यह आपका जीवन है। उन सभी के लिए जो ये वीडियो सुनेंगे सभी के लिए प्रेरणादायी होगा कि किस तरह से पैदल चल करके आपने शुरुआत की थी और कहाँ तक पहुंच गए हैं। तो आपका जीवन और आपका व्यक्तित्व ही उनके लिए प्रेरणादायी होगा। आप कोई अंतिम संदेश प्रज्ञा के अभ्यर्थियों को या सामान्य रूप से जो तैयारी कर रहे हैं उनको कोई देना चाहेंगे? प्रज्ञा के अभ्यर्थियों को तो यही संदेश है कि आप अच्छी जगह आए हैं, आप कुशल मार्गदर्शन में आए हैं, आप वो सब जो जितना मैटर बिखरा पड़ा है उसको एक इकट्ठी जगह पढ़ने आए हैं। निश्चित रूप से आपकी सफलता का ये शुरुआती पायदान ही है। इस आधारशिला पर कई सारी इमारतें खड़ी हो सकती है, तो निश्चित रूप से आप अच्छी जगह आए हैं। दूसरी बात, मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा जो निरंतर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे हैं, सफल होने की बजाय कई बार कुछ पॉइंटों से रह जाते हैं, उनके लिए मेरा एक संदेश कि संघर्षहीन जीवन कभी कोई काम का नहीं होता। इस संबंध में मैं 2 पंक्तियां कहना चाहूँगा। सच है विपत्ति जब आती है, कायर कोई डैलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते। सूरमा कभी विचलित नहीं होते हैं, वो विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। इस तरह मेरा ये संदेश है कि आप निश्चित रूप से डटे रहें, आपको सफलता का मार्ग अपने आप चुन लेगा, आपकी राहें बनाते खुद बना लेगा, आपकी राहों के कांटों को वो खुद हटा लेगा। बिल्कुल, आपने कहा कि जो सूरमा है वे उनके रास्तों में कभी भी विघ्न आते नहीं हैं, और आते भी है तो उन्हें कभी लगता नहीं है कि विघ्न है। इसी तरह से आप जो भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जो भी आपने अपना लक्ष्य बनाया, चाहे वो वरिष्ठ शिक्षक का हो, चाहे स्कूल व्याख्याता का हो, चाहे कॉलेज सहायक आचार्य का हो, या किसी अन्य प्रतियोगी परीक्षा का हो, तो आपने लक्ष्य बनाया तो आपके बीच में कई बाधाएं आएगी, लेकिन आपको उन बाधाओं को देखना नहीं है। निरंतर अध्ययन जारी रखना है, कड़ी मेहनत करनी है। कड़ी मेहनत के बल पर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। आप हमारे प्रज्ञा क्लासेस के ब्रांड एम्बेसडर है, हम आपको मानते हैं, क्योंकि हमारी प्रज्ञा क्लासेस जो भी बैचेज रहे हैं उनमें सबसे टॉपर आप रहे हैं। चाहे 16 का बैच वरिष्ठ शिक्षक का मैंने पहले भी बताया 291 अंक लाना, और उसमें भी नेगेटिव मार्किंग में 291 अंक लाना बहुत बड़ी बात है। और इसी तरह आप स्कूल व्याख्याता में भी टॉपर रहे। कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर का क्योंकि वर्कशॉप हुआ था और उसके बाद में मॉक इंटरव्यू, उसमें आपने अपना बेहतर दिया और आगे आप सफल हुए। वर्तमान में आप असिस्टेंट प्रोफेसर है ही। बहुत बहुत धन्यवाद महिपाल सिंह जी काटिया, आपने अपना अमूल्य समय दिया। जी सर, धन्यवाद पुनः आपको। बिल्कुल धन्यवाद।